बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पन्ना पहुंचे। जैसे ही भक्तों को अचानक बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहुंचने की खबर लगी, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग मोहन निवास चौराहे से लेकर गांधी चौक तक एकाएक हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। एक झलक पाने के लिए लोग अपनी छतों पर भी खड़े हो गए। जैसे ही बागेश्वर धाम पन्ना पहुंचे, लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सबसे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश जुगल किशोर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने स्थानीय गांधी चौक पर रामलाल की विराजमान प्रतिमा की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने अपना संदेश लोगों को दिया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पन्ना अपने आप में अद्भुत है। यहाँ की संस्कृति और यहाँ का धर्म पूरे देश में प्रसिद्ध है। हालांकि चुनावी माहौल के बीच उन्होंने कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं, इसलिए राजनीति अलग है और धर्म अलग है। हाँ, उन्होंने इशारों में एक जरूर कहा कि जो राम का भक्त है वही देश पर राज करेगा। साथ में उन्होंने कहा कि वह पन्ना को नशा मुक्ति केंद्र बनाना चाहते हैं और इसके लिए वह पन्ना में एक वृहद कथा का आयोजन भी आने वाले समय में करेंगे। और एक बार वहीं से तुम धन्यवाद मन ही मन राम दरबार हरदौर उत्सव जगाने के लिए सभी युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चा, कुछ बूढ़े भी हैं उसमें, लेकिन खूब साधुवाद दे रहे हैं। भगवान करे हे युवानों, तुम भारत का भविष्य हो, तुम अपने अधिकार को जानो, उठो जागो, तब तक पुरुषार्थ करो जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति। बोलो सन्यासी। बड़े मुस्कुराते थे, गुरुजी व्यस्त हैं, ऐसा कहते, क्या बोलते हैं? पर एक बात अपने आप से तुम आज घर जाके पूछना, तुम व्यस्त हो या अस्त व्यस्त हो? व्यस्त हो तो कोई बात नहीं, अस्त व्यस्त हो तो सुधार लेना। मॉर्निंग टाइम से लेकर रात तक का टाइम जो है सुधार लेना। अगर सुधार लोगे, टाइम इज मनी। जिसने समय को परख लिया उसने सबको परख लिया, जिसने समय को जान लिया वो सबको जान लेता है। व्यस्त है उसके पास समस्त है, क्योंकि वो मस्त है। इतना महान चरित्र है कि राम जी के चरित्र की उदारता से रावण भी गदगद था। और चरित्र ऐसा ही होना चाहिए कि दुश्मन भी लेटा लेटा चौंकता रहे। चरित्र इतना ही महान। हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो किसी महापुरुष का फोन आया, बोले पता है आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लगातार धमकियां दी जा रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? हमने कहा डरते तो हैं कायर, हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो हम आपको विनम्र ये बताना चाहते हैं कि चरित्र इतना निर्मल रखो, वाणी इतनी स्पष्ट रखो, किसी को बुरा लगता हो तो लगने दो, पर हाँ सत्य तो बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। पर मेरे पन्ना जिले के पागलों, मेरी आत्माओं, राम जी से एक चीज जरूर सीखना। राम जी जैसा चरित्र जो निर्माण करता है उसकी तारीफ पीठ पीछे रावण जैसा शत्रु ही करता है। कि जब राम जी ने पानी को पत्थर पर तैरा दिया, नील ने लिख करके तैरा दिए, तो ब्रेकिंग न्यूज चली लंका में। इन पत्रकारों ने दिखाया, टाइगर वगैरह ने सबने मिलकर दिखाया वहां लंका में। रावण की यहाँ न्यूज पहुंची तो रावण के दरबार में न्यूज पहुंची तो सब प्रजा जुड़ करके रावण के पास आई। रावण बोले क्या बात है? तो प्रजा बोली कि हम लोग पार्टी बदल रहे हैं। रावण बोले क्यों? बोले वो दोनों राजकुमार बड़े चमत्कारी हैं, जब वो पानी पे पत्थर तैरा सकते हैं तो यहाँ घरों में बरसवा भी सकते हैं। अब बोले कहीं वो आ गए पानी पे पत्थर तैर रहे और कहीं बरस गए तो हम तो बिन मौत के मर जाएंगे, मरना कौन चाहता है? रावण बोला मूर्ख हो, ऐसी शक्ति तो हमारे पास भी है कि हम भी पानी पर पत्थर तैरा सकते हैं। तो प्रजा बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, डेमो दिखाओ। ऐसे नहीं मानना होगा, डेमो दिखाओ। रावण बोला कल आ जाओ। कल पूरी प्रजा जुड़ी, रावण भी गया, प्रजा भी गई। अब तमाशा देखने के लिए जन बच्चे से लोग गए कि चलो भाई अपना रावण अपना राजा भी दिखाएगा। वैसा बड़ा नहीं, भक्त बहुत मिलेंगे। हजारों ऐसे लोग हैं जो सुबह और शाम जुगल किशोर भगवान के चरणों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, 56 भोग प्रसाद लगवाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं, लेकिन पन्ना में दो चीजों की कमी है। एक कमी है, सबके माथे पर टीका होनी चाहिए और हर मंगलवार शनिवार मंदिरों में भीड़ होनी चाहिए। लोग हमसे पूछ, भारत में आपने विचित्र स्थिति खड़ी कर दी है, आप चाहते क्या हो?
हमने कहा हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पे तूफान चाहिए। बोले आप चाहते क्या? हमने कहा हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हारे हारे जल्दी। फिर भी हर प्रकार से बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो धन्य है जो जहां विराजमान है, चाहे मंडल के सदस्य हों अथवा हरदौल उत्सव समिति के सदस्य हों या पन्ना नगर के हमारे सभी पागल, सबको खूब खूब आशीर्वाद है। सबकी अर्जी लग जाए, बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए और पन्ना जिला की जय जय हो जाए। तो हमें जो है आज्ञा लगी कि रघुनाथ जी बैठे हैं, दर्शन करने आना है। तो दरबार चलत है, लेकिन अब वर्तमान में हम कुछ दिन के लिए सुधर गए। हाँ, सुबह दरबार लगा रहे, 7 बजे सुबह बैठ जाए, 10 बजे 11 बजे लो, फिर सुबह ही फ्री कर देते हैं। तो सुधार हुआ है हमें। तो दरबार करके जैसे ही मन में आया सो हम दर्शन करवे आवे। लेकिन हम आपको जितने भी प्रिय आत्मीय और युवान खड़े हैं, तुम्हें हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आए हैं। राम जी जैसा चरित्र दुनिया में किसी का नहीं है। डले रहो दरबार में। क्यों? कौन से दरबार में? जुगल किशोर भगवान के। और एक दिन ऐसा आएगा तुम धनी हो जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की, राज की, राम दरबार की, राम जानकी मंदिर की, दाऊ भैया की, भैरव टेक वाले भैरव बाबा की, बड़ी खेर माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। आप सभी से बिना माफ करें। आप सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। कोई भी व्यक्ति गुरुदेव भगवान को स्पर्श न करे। गुरुदेव भगवान को कोई भी व्यक्ति स्पर्श न करे। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, गुरुदेव भगवान की। प्रजा बोली लो बड़ो चमत्कारी बने थे, वो डूब गो। चलो इन लोनियों कोई शक्ति वक्ति। प्रजा जाने लगी तो रावण ने सिर नीचे पानी में डाला और कुछ बुदबुदाया और तत्क्षण कुछ ऐसा हुआ कि जो पानी में पत्थर डूब गया था वो तैर गया। सब खुश हो गए, ताली बजने लगी, जय जयकार रावण की हो गई, सब प्रसन्न हो गए। रात